बच्चों, आज मैं तुम लोगों को सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम के बारे में कुछ बताऊंगी। पोएम आप जब पढ़ते हैं क्लास में तो आपको उसका अर्थ समझाया जाता है, लेकिन एग्जाम में आता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इसको लिखने के लिए। तो इसको कैसे लिखना है, सरल शब्दों में पूरी पोएम को आप 4 से 5 लाइनों में उसके बारे में बताएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि आपको कैसे इसको करना है। What is the central idea? क्या होता है सेंट्रल आइडिया? सेंट्रल आइडिया एक मैसेज होता है। पोयम क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाह रही है, वो होता है, ये इसेंस होता है। ये जो है, ये दो चीजें हैं, आप एक ये इसेंस है और मैसेज है। ये एक थीम भी बोल सकते हैं। ये पोयम की एक थीम होती है जिसको हम शॉर्ट रूप में लिखते हैं, वो होता है इट इज द मैसेज ऑफ द पोयम। तो इस प्रकार से हम सेंट्रल आइडिया के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब कैसे लिखना है, हाउ टू राइट अ सेंट्रल आइडिया। देखिए बहुत सरल है, एकदम सिंपल सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस हम यूज करेंगे। फर्स्टली रीड द पोएम केयरफुली, पहले अच्छे से पोएम को पढ़िए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले उसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए, उसका मेन आइडिया क्या समझ में आ रहा है। जैसे आप पैसेज पढ़ते हैं और पैसेज को पढ़ने के बाद में आप ये देखते हैं कि इस पैसेज क्या बोल रहा है। ऐसे पोएम पढ़ने के बाद में कुछ आपको आइडियाज क्लास में भी टीचर्स हम समझाते हैं आपको उसका अर्थ, तो आपके दिमाग में एक आइडिया होता है कि ये पोएम क्या बताना चाह रही है। तो मेन आइडिया जो इसका होगा वो आपको याद रखना है कि इसका मेन आइडिया क्या है। फिर अपने आइडियाज को कैसे एक्सप्रेस करना है, ये मेन चीज होती है। उसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और क्लियर भाषा में देना है। आपको हर लाइन को एक्सप्लेन नहीं करना है, डोंट एक्सप्लेन एवरी लाइन, और फोकस करना है आपको बस जो मेन बात है। कवि पूरी कविता के माध्यम से आपको क्या बात प्रस्तुत करना चाहता है, क्या कहना चाह रहा है, वो इम्पोर्टेंट होता है। बस वही आपको सेंट्रल आइडिया में डालना है। इसके बाद में फिर सेंटेंस के स्टार्ट कैसे करेंगे आप। सबसे पहले देखिए, आप स्टार्ट कर सकते हैं इनमें से कोई भी लाइन जो आपको सरल लगती है इससे स्टार्ट कर सकते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट द पोएट कन्वेज द मैसेज दैट द मेन फोकस ऑफ द पोएम इज दैट द पोएम इज मेनली अबाउट, या फिर द पोएट वांट्स टू शो। ये इस टाइप से आप पहली लाइन स्टार्ट कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट सपोर्टिंग सेंटेंस में आप क्या क्या लिखेंगे। अब इसके आगे आप इसको कैसे डेवलप करेंगे, तो एक मैंने दे दिया है। जैसे आपने लिखा कि दिस पोएम इज अबाउट, इसके बारे में द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट लिख देंगे पहली लाइन। उसके बाद उसी लाइन में आप क्या लिखेंगे, आपने पहली लाइन को मैंने बताया शुरू में कि कैसे लिखना है। दिस पोएम इज अबाउट ऐसा लिखा। द पोएम, इसमें आप यहाँ पर राइटर का नाम लिखेंगे और यहाँ फिलअप में यहाँ राइटर का नाम, पोएम का नाम और यहाँ पर राइटर का नाम, यानी यहाँ पर आपकी पोएम आ जाएगी, का पोएम का नाम लिखना है इसमें, ठीक है। और दूसरी यहाँ पे रिटन बाय में यहाँ आपको उसके लेखक जो हैं जिन्होंने लिखा हुआ है उसका नाम लिख देंगे। फिर इसके बाद दूसरी लाइन में लिखेंगे ये पोएम किसके बारे में, द पोएम इज अबाउट लिख देंगे। फिर ये कविता ये क्या कहना चाहती है, द पोएट वांट्स टू टेल अस अबाउट, किसी के बारे में बता रहा है। मान लीजिए ट्रीज है तो ट्री के बारे में बता रहा है, अमांडा है तो एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल के बारे में बताया जा रहा है, फॉग है तो एक फॉग के बारे में बताया जा रहा है। यानी आपको उस पोएम का टाइटल सीधे से लिख देना है कि इसके बारे में बताया जा रहा है, पोएम टेल्स। फिर मैसेज क्या दे रही है, मैसेज से क्या निकलता है कि कवि कहना चाहता है कि इस कविता के माध्यम से वो क्या बच्चों की प्रॉब्लम्स को, जैसे अमांडा पोएम आप अपन एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि अमांडा पोएम के माध्यम से कवि एक 13 ईयर ओल्ड एज बच्चों की क्या प्रॉब्लम होती है उसको बताना चाहता है। ये कंट्रास्ट है उस पोएम में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में क्या है उस कंट्रास्ट को बताया गया। तो आप इस प्रकार से एक लाइन में उस कविता का मैसेज दे सकते हैं। और फिर उसका ओवरऑल फीलिंग क्या है, द पोएट ये कैसा आपको बता रही है कविता, आपको हैप्पी फील कराती है या सैड फील कराती है या आपको सोचने पर मजबूर कर देती है या फिर कोई इंस्पिरेशन देती है। ये लाइन आपको लिखना है और ये हमको क्या सिखाती है, ये पोएम से आप क्या सीखते हैं। इस प्रकार से आपका सेंट्रल आइडिया पूरा तैयार हो जाएगा। ये इस प्रकार डेवलप करना है आपको 4 से 5 लाइन में। तो मैंने आपको एक बिल्कुल छोटे में एक ट्री कविता ली है, पोएम है ट्री और ट्रीज है और पोएट है इसके एड्रिन रिच। अब देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में लिख दिया, द पोएम इज अबाउट ट्रीज दैट वर केप्ट इनसाइड अ हाउस. Now the trees are going back to the forest.
they want to be free and grow in their own place. पूरी कविता से मैंने इसका सेंट्रल आइडिया निकाला. The poet watches them go and feels happy about their freedom. The poet conveys that nature can't be imprisoned forever. The poem is a powerful expression of liberation, resistance and triumph of nature. ये कविता बताती है कि कैसे जो ट्रीज होते हैं जिनको हम अंदर घर के अंदर लगा लेते हैं वो फ्री होना चाहते हैं और फ्री होकर वो बाहर जंगल की ओर जाना चाहते हैं. हर व्यक्ति जीवन में फ्रीनेस चाहता है, लिबर्टी चाहता है, रेजिस्टेंस नहीं चाहता है ना. ये एक नेचर का ट्रम्प है जो ट्री कविता के माध्यम से बताया गया. तो बच्चों, इस प्रकार से किसी भी कविता को तुम अच्छे से समझकर और उसके बारे में तुम इस तरीके से डेवलप करके सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो. थैंक्स.